आप सभी कैसे हो? अच्छे होंगे, हम भी अच्छे ही हैं। राधा रानी आप सभी को खुश रखे, स्वस्थ रहे, सुखी रहे। एक कहानी आप लोग को बताना चाहते हैं जो एक साधु की है, मतलब संत की, जो हमारे पूजनीय होते हैं, हमारे आदरणीय होते हैं। बिना संतों के तो हमारी कोई नहीं है कि हम सनातनी हैं तो हमें संत का आसरा लेना ही पड़ता है। ठीक है, संत हमें वो राह दिखाते हैं जो शायद हम चाह कर भी नहीं समझ पाते, पर हमारे संत हमें ज्ञान की बात बताते हैं, मार्ग ऐसा दिखाते हैं जो भगवान से हमें जोड़ते हैं। लेकिन कुछ इंसान जो साधु संत को बुरा भला करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर साधु संत बुरे भले होते हैं। जैसे हमारे पूजनीय गुरुदेव हैं, वो श्री राधे राधे का नाम जप करते हैं, हमेशा राधा नाम में लीन रहते हैं। हर किसी को बताते हैं आप लोग भगवान से जुड़िए, भगवान की सेवा करिए। सनातनी होने का होता है कि भगवान से जुड़ कर रखें। पूज्य हमारे गुरुदेव हैं, उनके बिना की दुनिया फेल है। बात करते हैं एक संत की, जो वो संत नदी के किनारे रहते थे। ठीक है, एक साधु थे, वह रोज घाट के किनारे बोलते थे, यहाँ जो चाहोगे वो मिलेगा, यहाँ जो चाहोगे वो मिलेगा। एक चिल्ला कर रोज कहा करते थे, बहुत बोलते थे कि ये जो चाहोगे सो मिलेगा, जो चाहोगे सो मिलेगा। बहुत से लोग वहाँ से गुजरते थे, पर कोई उन्हें उनकी बात पर ध्यान नहीं देता था। ठीक है, देता था, बस उसे एक पागल आदमी समझते थे। एक दिन एक युवा वहाँ से गुजर रहा था, साधु की आवाज़ सुनी, जो चाहोगे वो पाओगे, जो चाहोगे वो पाओगे। आवाज़ सुनते ही उसके पास चला गया। उसने साधु से प्रणाम किया, बोले साधु महाराज आपको नमन। आप बोलते हो जो चाहोगे वो मिलेगा, जो चाहोगे वो पाओगे, तो क्या आप मुझे वो दे सकते हो जो मैं चाहता हूँ? साधु बोले हाँ बेटा, तुम जो चाहोगे वही होगा, उसमें ज़रूर दूंगा, बस तुम्हें मेरी बात माननी होगी। लेकिन पहले ये तो बताओ कि तुम्हें आखिर चाहिए क्या? मैं हीरों का बहुत बड़ा व्यापारी बनना चाहता हूँ, हीरों का बहुत बड़ा व्यापारी बनना चाहता हूँ, और एक मोती देता हूँ। साधु बोले ठीक है, जो तुम चाहो वही होगा। तो साधु ने जब ये बात उस युवा से बोला, और कहते हुए साधु ने अपनी हाथ आदमी की हथेली पर रखते हुए कहा, पुत्र मैं तुम्हें दुनिया का सबसे अनमोल हीरा देता हूँ। ओ युवा, अपनी मुट्ठी में पकड़ लो और इसे अभी मत गंवाना, तुम इसे जितने चाहो उतने हीरे बना सकते हो। युवा अभी बहुत कुछ सोच ही रहा था कि साधु उसका दूसरी हथेली पकड़ते हुए बोले, पुत्र इसे पकड़ो, यह दुनिया का सबसे कीमती मोती है। ठीक है, लोग इसे धैर्य मतलब विश्वास कहते हैं। ठीक है, विश्वास कहते हैं। जब कभी समय देने के बावजूद परिणाम ना मिलेगा, इसे कीमती मोती को धारण कर लेना। याद रखना, जिसके पास यह मोती होती है ना, वह वह दुनिया का सबसे अनमोल व्यक्ति होता है। युवा गंभीरता से साधु की बातों पर विचार करता और निश्चय करता कि आज से वही कभी अपना समय बर्बाद नहीं करेगा, हमेशा धैर्य से काम लेगा। यह सोचकर वह हीरो के एक बहुत बड़े व्यापारी के यहाँ काम शुरू किया।
काम करते करते समय बीतता गया, मेहनत करते रहा, ईमानदारी के बल पर एक दिन खुद भी हीरो का बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। प्यारे दोस्तों, सभी भाई बहनों को इस कहानी को सुन के आप लोग को क्या समझ आई? मतलब हमें ना तो कभी अपना विश्वास खोना चाहिए और ना ही कभी मतलब अपना हिम्मत गंवाना चाहिए। अगर हिम्मत से आदमी काम लेना तो दुनिया में सब मजबूत होता है। हिम्मत होती है इंसान की, हिम्मत हो तो आदमी सब कुछ कर सकता है। हीरो का व्यापारी क्या, वो तो दुनिया पे राज कर सकता है। बस इंसान को हिम्मत होना चाहिए, अन्यथा अगर आदमी अंदर से टूट जाता है ना तो आदमी के पास सब कुछ होते हुए सब कुछ गंवा देता है। राधे राधे।